नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता, वन ऑफ द टॉप प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बोले तो सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन जो पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिंपल इंटरेस्ट में कैसी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस बार की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस बार बहुत अच्छा कर पाओगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में समझते हैं कि क्या बेसिक्स है सिंपल इंटरेस्ट, जिससे आप क्वेश्चन को सिंपल सा समझ पाओ। तो सबसे पहले समझिएगा बेसिक्स क्या होता है। देखो, एज यू ऑल नो, सबको ये बात पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्मूले में। ये आपका साधारण ब्याज होता है, इसका मतलब जो आपके पास ब्याज दे रखा है वो आपका साधारण ब्याज हो गया। पी क्या होता है आपके लिए, मूलधन होता है। आर क्या होता है आपके लिए, दर होता है। और टी क्या होता है आप सभी के लिए यहाँ पे समय होता है। जैसे एज एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल सा, तो आप उसका आंसर बता पाओगे। देखो, इस फॉर्मूले में क्या मेनली आपको समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। कह सकते कि नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 है, यानी एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। मैं ये भी कह सकता हूँ एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल हो रहा है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में इसका मतलब कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास प्रिंसिपल पहले 100 रुपये रहा होगा, मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई पैसा 1 साल के लिए लगा दिया, तो मुझे कुल मिला के कितने का ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर जी 10 रुपये का मिलेगा। कैसे 10 का ब्याज मिलेगा? 100 से 100 कट जाएगा और 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब मतलब समझिएगा, अगर मैंने कहा एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, मतलब अगर मैं प्रिंसिपल को 100 की जगह पे 200 कर दूं, तो 100 से काटोगे 100 दूनी 200 और 10 दूनी 20, तो ब्याज भी आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? अगर प्रिंसिपल 2 गुना तो ब्याज 2 गुना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है। अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 20 कर लिया, तो आपको पता है 100 दूनी 200, 20 दूनी 40, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 गुना तो फिर ब्याज 2 गुना। इसी तरीके से अगर मैं समय भी 2 गुना कर दूंगा, तो फिर आपको ब्याज अगला फिर से और 2 गुना बढ़ जाएगा। यही खास मतलब है किसका? एसआई का, जो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो ये आता है आप सभी के पास, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा देखो भाई, सभी को ये बात पता चल गया है कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। आपने कहा सर जी बिल्कुल एकदम बात 100% सही है। हमने कहा यार, आपके पास जो पैसा होता है ना, वो आपके लिए एकदम 100% होता है। भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पूरा अपने आप में 100% है। इसका मतलब अगर हम प्रिंसिपल को अपने आप में पूरा का पूरा 100% मान लेते हैं, तो आर इंटू टी आपके पास बचा रह जाएगा। और आपको यहाँ पे ध्यान से क्या देखने को मिलेगा, 100 से 100 कटेगा और एस आई बराबर आपके पास जो आएगा वो आर इंटू टी परसेंटेज आ जाएगा। बोलो ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? आप कहोगे सर जी ये भी बात समझ में आ गई। तो हमने कहा यार इसका मतलब क्या हो गया अगर आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास कहीं भी दे रखा कि प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपको दे रखा कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय उसने दे रखा कि भैया समय 3 सालों का है। कहता आपसे ये बताओ एस आई बराबर कितना आएगा। आपने कहा सर जी आप बताए थे कि जो एस आई होता है ना, वो आर इंटू टी परसेंट होता है। क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट। तो हमने क्या निकाला? आर इंटू टी, यानी 5 15%। किसका 15%? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल है आपके पास 1000 रुपया, 1000 के यहाँ पे क्या निकाल दोगे? 15% निकाल दोगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 150 रुपये। तो आपका ब्याज कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ गया? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक काम करना, कभी भी अगर एसआई पूछेगा तो सिर्फ आर इंटू टी परसेंट निकाल दो। किसका? प्रिंसिपल का। क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट पे जाना, अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो एक चीज़ और सभी को पता है कि जो अमाउंट होता है ना, वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। सभी को पता चलता है। क्यों? क्योंकि जो मृतधन होता है, अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारे पास मृतधन आ जाएगा। एज यू ऑल नो, सबको ये बात पता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो अमाउंट अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा, तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर इंटू टी परसेंट होता है। मतलब जो भी आपका आर इंटू टी आएगा, उसमें अगर हमने 100 जोड़ दिया तो हमारे पास अमाउंट निकल आ गया। मतलब अब जैसे ये क्वेश्चन पिछले वाले पे जरा आ जाते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे अमाउंट भी पूछा होता, यानी टोटल मिश्रधन बताओ कितना होता, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधे क्या करते? आर इंटू टी करते, 5 या 15। हमने कहा अमाउंट पूछा, यानी प्रिंसिपल फिर जोड़ोगे, यानी 100 और जोड़ दो, यानी 115% निकाल देते। हम किसका निकाल देते? 115% प्रिंसिपल का। तो आंसर अब आपके पास कितना आ जाता? 1150 रुपया। वैसे भी देखो, आप क्वेश्चन समझो, 1000 रुपया था, 150 रुपया ब्याज मिला, टोटल 1150 आता कि नहीं आता? अरे आता कि नहीं आता?
आया ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई थिंक अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितना बच्चा कर पाएगा। मैंने प्रिंसिपल आप सभी के सामने बहुत ही छोटा सा रख दिया कि 2000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपके पास रख दिया कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय आपके पास अगर 2 सालों का दे रखा है तो सीधे ये बताओ कि अमाउंट कितना आएगा, बिना कुछ सोचे समझे। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए सभी बच्चों के। बहुत बढ़िया, कैसे कर पाओगे? सिर्फ ब्याज पूछा था तो 4 दूनी 8% निकाल देते, लेकिन क्या पूछा गया आपसे? अमाउंट बताओ। तो 4 दूनी 8 में 100 और जोड़ दो, तो 108% निकालोगे। किसका निकालोगे भैया? 2000 का निकालोगे। बस अब क्वेश्चन खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आपको पता है 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 8 16, 2 1 कलम 2, एक और जीरो बढ़ा लो, 2160 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक हर बच्चे के ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो आपको बहुत अच्छे से समझना था, जो पेपर्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम समझेंगे इसकी हम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, तो आपको जाके कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हम आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ध्यान से पड़ेगा, पेपर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा अगर आपको 150 का ब्याज मिलना है तो 6 महीने के लिए 4% ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कितना साधारण ब्याज पर देना होगा। मतलब ये कहा है कि जो आपको पूरा ब्याज मिल रहा है वो 150 का मिल रहा है, समय 6 महीना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल के दे रखा है, तो पूछ रहा है कितना रुपए आपको साधारण ब्याज पे देना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसने 150 रुपया, समय उसने दे रखा है 6 महीना, बोले तो आधा साल का दे रखा है क्योंकि हम हमेशा साल में ही आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपको 4% का दे रखा है। आपसे क्या पूछा भैया ये बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। क्या ये क्वेश्चन कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं कठिन है। क्यों नहीं कठिन है? क्योंकि आपको पता R इंटू T% निकाल दे, मतलब 4 में अगर आधे का मल्टीप्लाई करो तो 4 में जब आधे का मल्टीप्लाई करोगे आपको पता सीधे 2% आएगा। तो 2% की वैल्यू उसने कितना दे रखा? 150 दे रखा। क्यों? क्योंकि R इंटू T% ही तो ब्याज होता था। तो भाई 2% की वैल्यू और ब्याज दे रखा 150, तो खत्म हो गया। यानी 1% की वैल्यू आपके पास 75 आ गई। बोलो हाँ या ना। अब देखो हमसे प्रिंसिपल पूछा था ना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की 75, तो 100 की वैल्यू 7500, और यही आपके पास ऑप्शन में दे रखा था, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हम बहुत ईजी तरीके से लगा सकते थे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। क्या सारी जनता को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? आ गया ना? तो जरा ये क्वेश्चन कौन बता पाएगा भाई? बिल्कुल तगड़े तरीके से देखिए, एकदम धुआं धुआं कर देगा, कोई क्वेश्चन बचा नहीं रह जाएगा, इस चीज का याद रखिएगा। चलो आ जाओ भाई। हमसे पूछा मूलधन बताओ, यानी कि हमसे प्रिंसिपल भैया पूछ लिया कि क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? 4% का दे रखा है। समय कितना दे रखा है भैया? मेरे पास 3 साल का दे रखा है। 560 रुपये टोटल हो जा रहा है, नहीं अमाउंट आपके पास दे रखा है 560 रुपये। अब बताओ कौन सी जनता इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगी? मुझे तो लगता है पूरी की पूरी एमडी क्लास की जनता इस क्वेश्चन को हिला उला ना दे कि भाई क्वेश्चन है ही क्या इतना आसान क्वेश्चन सर जी। कहा था सर जी ने बताया था कि R इंटू टी करेंगे तो ब्याज मिलेगा। अगर यहाँ पे अमाउंट दे रखा है इसका मतलब 100 और जोड़ दो, तो R इंटू टी मतलब 12, 100 और जोड़ दे तो मतलब 112। 112 की वैल्यू उसने 560 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, डायरेक्टली कट जाएगा। हमसे क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है गाइस, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 हो जाएगी। बोलो क्या गर्दा उड़ गया कि नहीं उड़ गया? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? खाली यही बता दो कि हाँ सर जी एकदम हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो हम ना कर पाए। अरे जबरदस्त। नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% कर दिया है और समय 2 बार चेंज हो रहा है। एक बार तो हमारे पास 3 साल के लिए हमने पैसा लगाया, और हमने क्या किया, एक जगह हमने 4 साल के लिए पैसा लगाया। अब दोनों जगहों से हमने कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और जो ब्याज मिल रहा है उसका डिफरेंस कितना है? 42 रुपये है। तो बताओ कितना रुपया आपने लिया था? ये बताओ अगर 5% के हिसाब से 3 साल के लिए पैसा लगाते हो तो ब्याज कितना मिलेगा? 5 या 15% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर मैंने 5% के लिए 4 साल पे पैसा लगा दिया तो 5 चौका 20% ब्याज मिलेगा। हमारे हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो हमारे हिसाब से जो ब्याज में परसेंटेज का डिफरेंस आएगा वो 5% आएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 42 रुपये आ रहा है। हमें क्या चाहिए? राशि चाहिए, और यानी प्रिंसिपल चाहिए, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? 5 को 100 बनाना है तो सीधे सीधे 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो 20 2500। तो यहाँ भी क्या करो, सीधे सीधे 20 का मल्टीप्लाई करो, तो 42 दूना क्या हो जाएगा? 84। आपका आंसर कितना हो गया गाइज? 840। यानी ऑप्शन दे रखा क्या? बिल्कुल दे रखा। ये ऐसे भी लगा सकते थे कि 5% की वैल्यू 42 है, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 42/5, और आपको निकालना 100 की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो।
सेम आंसर आता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन निकाल पाते बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। अब एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा ले लेते हैं, है ना। क्या कहा उसने? उसने कहा एक साहूकार था, तो उसको ये पता चला कि अगर वो 8% पे कोई पैसा लगा दे अपना, और अगर वही पैसा वो 7.3/4% पे लगा दे, तो दोनों में जो डिफरेंस लगता है उसको लगता है कि 61.61 की दोनों में डिफरेंस आ गए। कुछ करना थोड़ी है, 8 और 7/3/4 ये दोनों आपसे पूछा है। 7/3/4 को 7 चौक 28, 3 31/4 भी लिख सकते हैं। जरा देखो भैया, तो हमने 31/4 लिख दिया, और 31/4 को हम चाहे तो सॉल्व करें, अदरवाइज ऐसे कर दो। तो 4 7 28, 3 31, 4 7 28 इस तरीके से चलेगा। लेकिन चलो हमें माइनस कर लेते हैं। तो मतलब हमें देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस 61.65 दे रखा है ना क्वेश्चन में, कि इन दोनों का डिफरेंस 61.65 है। तो जरा समझो, 8 में जब आप 31/4 माइनस करोगे, बटे एक लो 8 चौक 32, यानी ये आ जाएगा 1/4, यही तो आएगा। तो 1/4% की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61.65 रुपये है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करो तो जरा देखो क्या होगा भैया। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20, आपके आ गया 2, 4 कम 4 2 6, आपके पास आया 4 छक्का 24, यानी आपके पास 246 आ जाएगा। पॉइंट हटा दो, 1% की वैल्यू 246, तो 100% की वैल्यू 246,000, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो भाई जनता, क्या आसान क्वेश्चन था? सबको समझ में आ रहा है कि हाँ सर जी तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। हमने कहा बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, जो आपको ब्याज मिला है ना, वो मूलधन का 4/9 मिला है। आपको जो भी ब्याज मिला है वो मूलधन का कितना है? 4/9 है। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों बराबर कर दिए तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए? जानते हो पेपर में हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय बराबर कर दिया, ब्याज जो है मूलधन का इतना है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास दिया रहेगा जितना गुना अंडर में उतना गुणे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। बोले तो भैया अंडर में 400/9 करोगे, और 400 का स्क्वायर रूट आपको पता है 20 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 3 होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्या किसी को लगा कि यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन था? अरे हाँ या ना? नहीं ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, जो आपको एकदम ही मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे। एक बार मैं बिल्कुल आसान से समझाता हूँ। अभी मैं देखो बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। एक अभी 3:30 बजे वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियोज लेकर आ रहे हैं मैथ की, ताकि आप आसानी से देख पाओ। तो चैनल पर लगातार विजिट करते रहेगा ताकि आपको सारी वीडियोज मिलते रहें, और आप समझ पाओगे क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री एक कॉन्सेप्ट डाला था, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। SI बराबर देखो क्या होता है भैया, PRT/100 होता है ना, यही तो होता है। उसने कहा जो ब्याज है ना वो मूलधन का 4/9 है। अगर मूलधन को 1 रुपये मान लो तो ब्याज इसका 4/9 है, तो इसका क्या 4/9 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों बराबर, तो हमने दोनों को ही आर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस 100 का उठा के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आ गया कि नहीं आ गया, R² बराबर 400/9, और यही तो हम डायरेक्टली वहाँ पे कर रहे थे। देखो 400/9 R² की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में, यानी कि 400/9, बोले तो 20/3%। क्या अभी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो बस आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट समझाना था, थोड़ी सी 10-12 मिनट की वीडियो थी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का। जरूर जो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारी अभी वीडियोज आने वाली, लगातार धन वीडियोज आपके लिए मिलेंगी, आपको एकदम ही मजा आ जाएगा। ओके चलो मिलते हैं फिर अपनी सीधे अगली क्लास में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच भाई।